हे गाइस, वेलकम ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे अनअकैडमी पे। ठीक है, आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है नीट प्रो पे, जो कि आपका अनअकैडमी का नंबर वन चैनल है। जल्दी से आ जाइए सारे बच्चे। ठीक है, नीट प्रो जो है वो अनअकैडमी का नंबर वन चैनल है, आप सभी जानते हैं। इसमें आपके टॉप एजुकेटर्स हैं, क्वालिटी कंटेंट भी हाई है और ग्रेटर लर्निंग एक्सपीरियंस है। आपको मैं बच्चों जो भी पढ़ाऊंगा वो आपको 100% समझ में आएगा, बस आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा अगर वो एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको भी 100% समझ में आएगा। जो बिलो एवरेज हैं बच्चे, उनको भी 100% समझ में आएगा, और जो अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी 100% समझ में आएगा। ठीक है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये बच्चे ध्यान रखना कि आपका जो मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी में से ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे ज़्यादातर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मेरे नोट्स पढ़ने हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी पढ़ती रहनी है और आपको क्वेश्चंस लगाते रहना है। क्लियर है? चलो, अब शुरू करते हैं। अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम। ठीक है बच्चे, चलो शुरू कर देते हैं। देखो, मैं हूँ मयूर दुबे, ये है मेरी फोटो। मैंने एमएससी बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, 2016 का पास आउट हूँ मैं बच्चे। मैं मेंटर हूँ सेवरल थाउजेंड नीट एस्पायरेंट्स का, एक्सपीरियंस प्रोफेसर हूँ बॉटनी का बच्चे, क्योंकि मैंने कोटा, दिल्ली और जयपुर के टॉप इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी वर्क किया हुआ है। ठीक है, और मेरे जो नोट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हैं, आपको ये 100% समझ में आएंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको बेस्ट एग्जांपल देकर के मैं बताऊंगा। अगर आपको एक चीज से नहीं समझ में आता तो मैं दूसरा कोई एग्जांपल दूंगा, उससे समझाऊंगा आपको, लेकिन आपको समझा के रहूंगा। क्लियर है? समझाने का चीज आप मुझ पे छोड़ दो और बाकी पढ़ाई अपने से करो। चलो अब देखो, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको ये करना है बच्चे, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो। इसमें आपको बच्चे सेलेक्ट करना है नीट यूजी कैटेगरी। जब आप नीट यूजी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे तो इसमें आपको दो तरह का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, प्लस प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्लियर है? इन दोनों सब्सक्रिप्शन में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है अभी मैं आगे चल के आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 30 आवर्स का लाइव सेशन हर दिन चलेगा इसमें। स्ट्रक्चर्ड कोर्स इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है, और 63 से ऊपर टॉप एजुकेटर्स ऑलरेडी इसमें पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और न्यू कोर्सेज जो है बच्चे वो हर महीने आपका पब्लिश होता रहता है। क्लियर है? अब देखो, आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ प्लस सब्सक्रिप्शन की क्या बात है। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में आप अपना डेली चैट कर सकते हो अपने एजुकेटर के साथ, इंगेज हो सकते हो बच्चे आप डिस्कशन पार्ट में, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, और आंसर पुलिंग जो है वो ऑन गोइंग क्लास में होता रहता है। क्लियर है? अब देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में क्या है आपका, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में जितने भी आपकी चीजें हैं, ठीक है, ऑल आवर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विथ, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है बच्चे। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा आपके वो बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एडवांस लेवल तक जाऊंगा। क्लियर है? बेसिक से स्टार्ट करूंगा और मैं एडवांस लेवल तक जाऊंगा, यानी कि जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको भी मैं 100% समझाऊंगा। जो बच्चे बिलो एवरेज हैं उनको भी 100% समझाऊंगा, और जो बच्चे अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं 100% समझाऊंगा। ठीक है, और देखो बच्चे, आपका लाइव टेस्ट और क्विजेज होता रहता है, इसमें आप पार्टिसिपेट करो। ये आपके बेनिफिट के लिए है, लाइव टेस्ट और क्विजेज। ठीक है, मान लो कि अन अकेडमी में इस समय 3 लाख से ऊपर बच्चे हैं। ठीक है, और एक इंस्टीट्यूट में सिर्फ आपके 1,500 बच्चे हैं, 1,500 बच्चे हैं। तो बच्चे, आपको अपना रैंक कहाँ पे देखना है, 3 लाख में देखना है या 1500 में देखना है? ठीक है, मान लो ये क्या है, अन अकेडमी है, इधर आपका ए इंस्टीट्यूट है, कोई भी ए इंस्टीट्यूट मान लो। ठीक है, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे बच्चे, वहाँ पे आप अपने रैंक को अच्छे से दे सकते हो। ठीक है, उससे क्या पता चलेगी, उससे आपकी एक्यूरेसी पता चलेगी। क्लियर है? एक्यूरेसी पता चलेगी तो आप समझ में आ जाएगा आप 3 लाख में कहाँ पे एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, तो लाइव क्विजेज और टेस्ट होते रहते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करो। मैं जो क्विज लेता हूँ बच्चे वो 9:30 PM पे रहता है, हर दिन 9:30 PM पे मैं क्विज लेता रहता हूँ। इसमें आप पार्टिसिपेट करिए,
अगर आपको मुझसे जुड़ना है, अगर आपको 9:30 पीएम वाला क्विज़ मेरा अटेंड करना है और मेरी क्लासेस में आना है, तो आपको क्या करना है बच्चे, टेलीग्राम ऐप पे जाना है, ठीक है? आपको क्या करना है बच्चे, टेलीग्राम ऐप पे जाना है। यहाँ पे बच्चे आपको सर्च करना है, ठीक है? यहाँ पे आपको सर्च करना है @मयूर दुबे नीट, ठीक है? यहाँ पे क्या सर्च करोगे आप? @मयूर दुबे नीट। और इस पे आकर के सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है? इस पे आकर के सारे बच्चे ज्वाइन कर जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपका बहुत सारा बेनिफिट कर सकता हूँ। क्लियर है? अब देखो बच्चे, अगर हम लोग अनलिमिटेड एक्सेस की बात करें, तो अगर आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, तो सारे लाइव क्लासेस को देखो, सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज को देखो, आपको कहीं पे भी रोक टोक नहीं है, ठीक है? यानी कि आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया बच्चे, ठीक है, प्लस का। उसके बाद फिर जितने भी लाइव क्लासेस हो रहे हैं, आप सारे देख सकते हो, ठीक है? जितने भी रिकॉर्डेड कोर्सेज ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, उसे भी आप देख सकते हो। मान लो कि आपके पास टाइम कम है, 3 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट करना है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो सारे देख जाओ, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेकर के, ठीक है? तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा, और ऐसी चीज़ें कहीं और नहीं मिलती जो अनअकैडमी में मिल रहा है आपको, क्योंकि आप यहाँ पे आपको कहीं पे भी बाउंडेशन नहीं है। मान लो कि किसी इंस्टीट्यूट में आप गए, वहाँ पे आपको एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे स्विच नहीं कर सकते कि दूसरे टीचर से पढ़ लूँ। या फिर अगर पढ़ना भी होगा, तो आपको उठा करके दूसरे बैच में डाल दिया जाएगा, ना कि टीचर को, ठीक है? जब दूसरे बैच में बच्चे डाल दिया जाएगा, तो उसका भी पैसा माँगा जाएगा आपसे, दूसरे बैच में डालने के लिए, ठीक है? तो उसका भी पैसा अलग से दो। उससे बढ़िया है बच्चे, जो प्लस में है आपका या फिर अनअकैडमी में है, ठीक है? उसमें क्या है, अगर आपको मान लो कि एक टीचर से समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है? 65 प्लस एजुकेटर्स हैं। आप इसमें से किसी से भी पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलो, अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में, ठीक है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में बच्चे आपको एक ऑलरेडी पर्सनल कोच मिल रहा है, ठीक है? आपको क्या मिल रहा है बच्चे? आपको मिल रहा है एक पर्सनल कोच। पर्सनल कोच क्या करेगा? पर्सनल कोच आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताएगा, ठीक है? क्या करेगा पर्सनल कोच? पर्सनल कोच आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताएगा कि आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, ठीक है बच्चे? इसमें देखो, जो पर्सनल कोच है, इधर ध्यान से देखो बच्चे, ये जो आपका पर्सनल कोच है, ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपको गाइड करेगा बच्चे कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, ठीक है? और बेस्ट गाइडेंस देगा ये पर्सनल कोच, और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताएगा कि आपको अपना प्रिपरेशन किस तरह से करना है, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ये सारी चीज़ें ये डिटेल में बताएगा। और जो स्टडी प्लानर है, स्टडी प्लानर जो होता है बच्चे, ये वीकली बेसिस पे आपको बताएगा कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, ठीक है? अगर आपका प्रोग्रेस डाउन हो रहा है, तो वो बताया जाएगा कि क्यों ऐसा डाउन हुआ है, ठीक है? और आपका साथ ही साथ बच्चे ये स्टडी प्लानर जो होगा, स्टडी भी प्लान करेगा कि आपको कितना टाइम फिजिक्स को देना है, कितना केमिस्ट्री को देना है, कितना बॉटनी को देना है और कितना जूलॉजी को देना है। क्लियर है? और उसके बाद बच्चे आपका ये टेस्ट एनालिसिस की बात करते हैं हम लोग। टेस्ट एनालिसिस आप जानते हो बच्चे कि आपका ये टेस्ट एनालिसिस इन डेप्थ हो रहा है, ठीक है? अगर इन डेप्थ टेस्ट एनालिसिस हो रहा है, तो इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको अपना इम्प्रूव करना है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? टाइम मैनेजमेंट कैसे इम्प्रूव करोगे? एग्ज़ाम का बच्चे अप्रोच क्या होगा? ये सब कुछ आपको टेस्ट एनालिसिस में बताया जाएगा, क्योंकि आप जब टेस्ट देते हो, तो कितने देर में आप बॉटनी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने देर में आप फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने दिन में आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कितने देर में आप जूलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं कि कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है, ठीक है? अब देखो, जितना भी बेनिफिट है प्लस का, ठीक है, जितना भी बेनिफिट है प्लस का, वो ऑलरेडी आपका आइकॉनिक में इंक्लूडेड है। क्लियर है बच्चे? अब देखो, यहाँ पे आपका प्लस एजुकेटर है। प्लस एजुकेटर का जो बेसिक प्लान है, ठीक है, बेसिक प्लान है बच्चे, इसमें इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ठीक है? प्लस में आपका आइकॉनिक में भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, ठीक है? इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस इसमें भी है बच्चे, और आइकॉनिक में भी आपका इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस हैं। अगर प्लस की बात करें, तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ मिल रहा है अलग से। यहाँ पे आइकॉनिक में भी आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स और पीडीएफ मिल रहा है। लाइव टेस्ट और क्विजेज ये हो रहे हैं बच्चे, इसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है? इसमें भी आपको लाइव टेस्ट और क्विजेज मिल रहा है, ठीक है? पार्टिसिपेट करिए इसमें आप लोग भी।
अब देखो बच्चे, यहाँ पे आपको एक पर्सनल कोच मिल रहा है, पर्सनल कोच, ठीक है। आपको यहाँ पे पर्सनल कोच नहीं मिल रहा है ना, प्लस में आपको पर्सनल कोच नहीं मिल रहा है, ना ही आपको स्टडी प्लानर मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे भी स्टडी प्लानर मिल रहा है। यहाँ पे अगर एक्सपर्ट गाइडलाइंस देखें तो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिल रही हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें टेस्ट एनालिसिस जो है वो इन डेप्थ नहीं हो रहा है बच्चे प्लस में, लेकिन इस आपका इसमें क्या हो रहा है, टेस्ट एनालिसिस जो है वो इन डेप्थ हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में आ चुकी हैं आइकॉनिक में, ठीक है। तो आइकॉनिक में हमेशा ध्यान रखो बच्चे, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, जो बच्चे 11th क्लास में हैं और जो बच्चे 12th क्लास में हैं, ठीक है, उनको क्या करना है, उनको आइकॉनिक पे ही जाना है, ठीक है। उनको आइकॉनिक ही चूज करना है इंस्टेड ऑफ प्लस, ठीक है। प्लस सिर्फ जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं वो ले सकते हैं, क्लियर है। चलो अब देखो बच्चे, यहाँ पे है आपका ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, देखो ये सोते जागते हंसते खेलते पहनते ओढ़ते, ठीक है। आपको बस एक ही कोड याद रखना बच्चे, MD100, ठीक है। किसी से भी मिलो बोलो MD100, वो पूछे क्या है MD100 तो बता देना ये मेरे सर का कोड है MD100, जो कि 100% वर्क करता है, ठीक है। और सीधे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, 10% ऑफ हो जाता है, किस पे, अन अकेडमी से जो भी सब्सक्रिप्शन लेता है, चाहे वो आपका IAS की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे SSC की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे बैंक PO की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, या फिर मान लो यूपी PCS की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, यूपी PCS की प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी स्टेट लेवल PCS की प्रिपरेशन कर रहा हो, ठीक है, या फिर कोई नेट का एग्ज़ाम दे रहा हो, नेट JRF दे रहा हो, या फिर कोई नीट दे रहा हो, ठीक है, या फिर कोई बच्चा मान लो कि आपका इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा हो, ठीक है, AIEEE, ठीक है, IIT का एग्ज़ाम दे रहा हो, तो उन सारे बच्चों को, ठीक है, एडवांस दे रहा हो, ठीक है, इन सारे बच्चों को, ठीक है, अगर मेरा ये सारे बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं अन अकेडमी पे, ये ठीक है, जो भी जिस किसी भी कोर्स का तैयारी कर रहे हो अगर आप अन अकेडमी से, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो बच्चे MD100, तो आपको श्योरली 10% ऑफ जरूर मिलेगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपने कोड मेरा यूज़ किया MD100 और आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ मिल गया, ठीक है बच्चे। अब इसके बाद देखो आपका ये हो गया, ठीक है, 10% ऑफ होने के बाद ये आपको अमाउंट पड़ेगा, ठीक है। ये 10% ऑफ होने के बाद अमाउंट लिखा गया है, क्लियर है बच्चे। जो 6 मंथ का अमाउंट है बच्चे वो हो गया आपका 34,200। जो 12 मंथ्स का अमाउंट है बच्चे वो हो गया आपका 58,500। जो 24 मंथ्स का अमाउंट है बच्चे वो 90,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। जो 6 मंथ का अमाउंट है बच्चे, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं वो 6 मंथ वाला ले लेंगे। जो 12 मंथ्स वाला लेना चाहते हैं, जो 12 क्लास में है वो 12 मंथ वाला ले लें। जो 24 मंथ्स वाला लेना चाहते हैं, जो एक बच्चे 11th क्लास में है वो 24 मंथ्स वाला ले लें, ठीक है। आप सभी के लिए ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताई है, अगर आप 11th में हैं, 12th में हैं या फिर फर्स्ट टाइम ड्रॉपर हैं, आपके लिए यही बेस्ट रहेगा, क्लियर है, क्योंकि आपको एक पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। अब बच्चे यहाँ पर है आपका प्लस का पार्ट, ठीक है, ये है आपका बच्चे प्लस का पार्ट। प्लस के पार्ट में क्या होगा, आपने सोते जागते हंसते खेलते पहनते ओढ़ते मेरा कोड जपना है, ठीक है, MD100 मेरा कोड लगाया आपने। यहाँ पे जब भी सब्सक्रिप्शन लेने गए वहाँ पे पूछता है हैव अ रेफरल कोड, ठीक है, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे एक ही कोड फिल कर दो, MD कैपिटल में है और 100, ठीक है। ये आपने कोड फिल कर दिया, आपको क्या मिल गया, 10% ऑफ। जब 10% ऑफ मिल गया बच्चे, तो आपका जो 1 मंथ का प्लान है, ठीक है, वो है आपका 6,300 रुपीज़ का। जो 3 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो है 15,750 का। जो 6 मंथ का प्लान है बच्चे वो 25,200 का है। और जो 12 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो है आपका 34,650 का है। जो 24 मंथ्स का प्लान है बच्चे वो 50,400 रुपीज़ का है, क्लियर है। तो ये प्लान है, ठीक है, और ये अमाउंट है आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, आफ्टर 10% डिस्काउंट, क्लियर है।
प्लस के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि डेली लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी हैं, ठीक है, और सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, लाइव टेस्ट और क्विजेज भी बता दिया है, अनलिमिटेड एक्सेस भी बता दिया है, ठीक है, और टॉप एजुकेटर्स हैं, इसमें मॉक टेस्ट होता रहता है, क्विजेज होता रहता है, स्ट्रक्चर्ड बैच कोर्सेज हैं, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। ये हमारे कुछ टॉप एजुकेटर्स हैं, आप इनसे भी पढ़ सकते हो, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो बच्चे। अब आते हैं हम लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे बच्चे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, इसमें हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। बच्चे बस मुझे 30 सेकेंड्स दो, मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ बच्चे, ठीक है, मुझे 30 सेकेंड्स दो बच्चे। चलो बहुत ही बढ़िया बच्चे, मैं वापस आ चुका हूँ, ठीक है, 30 सेकेंड्स का ब्रेक दिया था मैंने, 30 सेकेंड्स का ब्रेक दिया था, कोई बात नहीं, मैं वापस आ चुका हूँ, ठीक है, चार्जिंग में लगा दूँ लैपटॉप को। चलो अब शुरू करते हैं, अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने से पहले करना होगा बहुत कुछ काम, ठीक है। अब बच्चे हम लोग शुरू करते हैं डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है, उससे पहले हम लोगों को अगर कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है, सबसे पहले उस चैप्टर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है, यानी कि उसमें कितना वेटेज है, ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। अगर 2015 में बात करें बच्चे तो आपका 4 क्वेश्चन आया हुआ है इससे, 2016 में बात करें तो 5 क्वेश्चन आया हुआ है, 2017 में अगर बात करें तो 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 में अगर बात करें तो हम लोग का 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 2019 में अगर बात करें बच्चे तो आपका 5 क्वेश्चन आया है, अगर 2020 की बात करें तो आपका 6 क्वेश्चन आया हुआ है, क्लियर है। अगर हम ओवरऑल देखें 2021 में, ठीक है, 2021 में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, 4 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये आपके आ सकते हैं 2021 में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो, ठीक है। अब देखो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बताऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्लास्टिड के बारे में बताऊंगा, फिर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड बताऊंगा, फिर आपको मैं क्लोरोप्लास्ट बताऊंगा बच्चे, फिर अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आप लोगों को क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन प्लास्टिड्स बताऊंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है प्लास्टिड्स के बीच बीच में, ठीक है बच्चे। अब चलो अब शुरू करते हैं हम लोग डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है बच्चे, ये इंक्लूड करता है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स, ठीक है, ये इंक्लूड करता है बच्चे क्लोरोप्लास्ट को, किसको इंक्लूड करता है, क्लोरोप्लास्ट को, और ये इंक्लूड करता है बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया को, इंक्लूड करता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, और न्यूक्लियस, यानी कि आपका 3 चीजें आ गई हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम लोग एज अ सेल ऑर्गेनल कंसीडर नहीं करते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम सेल ऑर्गेनल बोलेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, और हम भी अपनी तरफ से कंसीडर नहीं करेंगे कि न्यूक्लियस आपका सेल ऑर्गेनल नहीं है। तो ये सारे जो मैटर हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं बच्चे डबल मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सारे कंटेन करते हैं डीएनए को, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर कंटेन डीएनए, ये सारे जितने भी हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, डीएनए, ठीक है। अब चलो अब आ जाते हैं हम लोग प्लास्टिड्स पे, ठीक है, अब किस पे आ जाते हैं बच्चे, हम लोग प्लास्टिड्स पे आ जाते हैं। प्लास्टिड जो टर्म है, ठीक है, प्लास्टिड जो टर्म है बच्चे वो दिया था हैकल ने, किसने दिया था प्लास्टिड टर्म, हैकल ने दिया था,
ठीक है। प्लास्टिड आर सेल ऑर्गेनल्स विच आर सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। प्लास्टिड आर, लिख लो, प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनल, ठीक है। प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनल विच आर सेमी ऑटोनॉमस, विच आर सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है। क्लियर है? यानी कि जो खुद से रेप्लिकेट कर सके, ये इस तरह का सेल ऑर्गेनल है, इस तरह से सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये कंटेन करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। प्लास्टिड में क्या प्रेजेंट होता है? कंटेन करता है बच्चे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को कंटेन करता है, ठीक है। इट पॉजेज एनवलप, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? इट पॉजेज एनवलप, ठीक है। which is consist of two membrane, it possess envelope which is consist of two membranes, जो कि बने होते हैं बच्चे दो मेम्ब्रेन्स के, ठीक है। which is consist of two membranes, ठीक है। यानी कि आपका दो मेम्ब्रेन होगा तो डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है? अभी हम लोग प्लास्टिड का देख रहे हैं, ठीक है। यानी प्लास्टिड जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो प्लास्टिड के अंदर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो प्लास्टिड टर्म किसने दिया था? हैकल ने दिया था। प्लास्टिड जो है एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो कि आपका एक सेमी ऑटोनॉमस है, ठीक है। और ये कंटेन करता है बच्चे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। इट पॉजेज एनवलप, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? एनवलप, जो कि बना होता है दो मेम्ब्रेन का। क्लियर है? अब देखो, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, ये रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज and synthesis of, responsible for storage and synthesis of organic compounds, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो, प्रोप्लास्टिड जो होता है वो प्रिकर्सर होता है प्लास्टिड का, ठीक है। प्रोप्लास्टिड क्या होता है बच्चे? प्रोप्लास्टिड जो होता है ये प्रिकर्सर होता है, ठीक है। ये प्रिकर्सर होता है, यानी कि प्रिकर्सर मतलब क्या होता है? जिससे आपका क्या सिंथेसाइज होता है? प्लास्टिड बनता है, ठीक है। प्रोप्लास्टिड से क्या बनता है बच्चे? प्लास्टिड। तो हम लोग क्या बोल देंगे? आपका ये प्रिकर्सर हो गया, ठीक है। तो प्रोप्लास्टिड आर प्रिकर्सर्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। प्रोप्लास्टिड, प्लास्टिड का प्रिकर्सर क्या है? प्रोप्लास्टिड, ठीक है। अब देखो बच्चे, ये जो प्रोप्लास्टिड होता है इट विल फॉर्म थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, ठीक है। जो प्रोप्लास्टिड है, ठीक है, जो आपका प्रोप्लास्टिड है बच्चे, ये बनाता है तीन तरह के प्लास्टिड को। क्लियर है? ये जो बच्चे आपका प्रोप्लास्टिड है, ठीक है, जो प्रोप्लास्टिड है ये बनाता है आपका थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। क्लियर है बच्चे? पहला क्या हो गया आपका थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड में? ल्यूकोप्लास्ट, पहला हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा हो गया आपका बच्चे क्लोरोप्लास्ट, पहला हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, और तीसरा हो गया बच्चे क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तीसरा क्या हो गया आपका? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो है इसके पास बच्चे एबिलिटी है ताकि ये ज्यादा आपका ल्यूकोप्लास्ट बना सके, ठीक है। तो हम लोग ये लिख देते हैं, इट हैज, ठीक है, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म मोर ल्यूकोप्लास्ट। क्या लिख देंगे हम लोग? मोर ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसके पास एबिलिटी है बच्चे ताकि वो और भी ज्यादा ल्यूकोप्लास्ट को बना सके। क्लियर है? क्लोरोप्लास्ट के पास भी एबिलिटी है कि वो ज्यादा क्लोरोप्लास्ट बना सके, ठीक है। तो इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म मोर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट को भी बना लेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में क्या होगा बच्चे? क्रोमोप्लास्ट जो होता है बच्चे ये नॉट फॉर्म क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। इसके पास एबिलिटी नहीं है, नो एबिलिटी, ठीक है, नो एबिलिटी टू फॉर्म, ठीक है। इसके पास एबिलिटी ही नहीं है ताकि ये बना सके क्रोमोप्लास्ट को।
नो एबिलिटी टू फॉर्म क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है बच्चों? अब देखो, ये तो हो गया आपका, ठीक है, तीन तरह के प्लास्टिड। ठीक है, तीन तरह के प्लास्टिड का मैंने बता दिया कि ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जब बहुत ही ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट को बना सकता है, ठीक है, इसके पास एबिलिटी है कि और ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट को बना ले। जो क्रोमोप्लास्ट है बच्चे, इसके पास भी एबिलिटी है कि ये और ज़्यादा, ये क्लोरोप्लास्ट को बना ले, जो क्लोरोप्लास्ट है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर एबिलिटी नहीं है, नो एबिलिटी टू फॉर्म मोर क्रोमोप्लास्ट। क्लियर है? और ये तीनों क्या है बच्चे? ये तीनों जो होते हैं, ये फॉर्म्ड होते हैं किससे? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। किससे बच्चे? प्रोप्लास्टिड से ये बनते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब आप लोगों को एक चीज और मैं बता देता हूं अलोंग विद दिस। ठीक है, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं अलोंग विद दिस। अलोंग विद दिस, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, इसके साथ ही साथ बच्चे, जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये कैन ट्रांसफॉर्म विथ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो चेंज हो सकता है किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट भी बन सकता है इसके साथ ही साथ। ठीक है, यानी कि इसके साथ ही साथ देखो बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट क्या बना सकता है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चे, फिर क्लोरोप्लास्ट से क्या बन जाएगा आपका? एंड क्लोरोप्लास्ट कैन ट्रांसफॉर्म, क्लोरोप्लास्ट किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से क्या बन गया बच्चे आपका? क्रोमोप्लास्ट बन गया। ठीक है, इतना क्लियर है आपका? अब देखो, अब एक चीज और है, अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ये जो बच्चे ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो सकता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में भी। क्लियर है? यानी कि क्लोरोप्लास्ट से भी क्रोमोप्लास्ट बनता है और ल्यूकोप्लास्ट से भी क्रोमोप्लास्ट बन रहा है। क्लियर है? इतना ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। अब देखो बच्चों, आप लोगों को नेक्स्ट पे चलता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट बता देता हूं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, मैंने तीन तरह का बताया था ना आप लोगों को, टाइप्स प्लास्टिड का मैंने आपको तीन तरह का बताया था। चलो, पहले एक तरफ मैं लिख देता हूं ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चे, पहला वाला ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ लिख देता हूं बच्चे यहां पे। ठीक है, दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, दूसरे में क्या लिख दूं हम? लिख दें हम क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, अब यहां पे मैं सी में लिख दे रहा हूं बच्चे, यहां पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिख दें यहां पे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे, ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ठीक है, ये कैसा है? ये क्या है बच्चे आपका? कलरलेस प्लास्टिड। ये क्या है बच्चे? ये है आपका कलरलेस प्लास्टिड है। क्लियर है? ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं कलरलेस प्लास्टिड। ठीक है, इसमें कलर प्रोड्यूस नहीं होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। पिगमेंट जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। पिगमेंट क्या होगा बच्चे इसमें? पिगमेंट जो होगा आपका, ये इसमें एब्सेंट होगा। ठीक है, ये तीन तरह के होते हैं। इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये तीन तरह के होते हैं बच्चे। पहला हो गया आपका बच्चे एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, पहला क्या हो गया बच्चे आपका? एमाइलोप्लास्ट इन्वॉल्व इन स्टार्च स्टोरेज। एमाइलोप्लास्ट क्या होगा? इन्वॉल्व होता है एमाइलोप्लास्ट, इन्वॉल्व इन स्टार्च स्टोरेज। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो इन्वॉल्व होता है किसमें बच्चे? स्टार्च के स्टोरेज में। ठीक है, याद रखना, एमाइलोप्लास्ट को हम लोग स्टार्च स्टोरेज बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें बच्चे एग्जाम्पल क्या होगा एमाइलोप्लास्ट का? एग्जाम्पल होगा आपका पोटैटो ट्यूबर्स। एग्जाम्पल क्या होगा बच्चे आपका? पोटैटो ट्यूबर्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं व्हीट ग्रेन्स। दूसरा एग्जाम्पल क्या देख सकते हो आप लोग? व्हीट ग्रेन्स। ठीक है,
अब देखो सेकंड वाला मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। सेकंड में क्या आ जाएगा, एल्यूरोप्लास्ट। सेकंड में आ जाएगा बच्चे आप लोगों का एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बच्चे प्रोटियोप्लास्ट, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्रोटियोप्लास्ट। क्लियर है इतना, एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट, ठीक है बच्चे। अब देखो एल्यूरो मतलब क्या हो गया, यानी कि एल्यूरोन लेयर से रिलेटेड, ठीक है। एल्यूरोन लेयर कैसा था बच्चे, प्रोटीनेशियस था। और प्रोटियोप्लास्ट मतलब क्या हो गया, प्रोटीन से रिलेटेड। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इन्वॉल्व इन प्रोटीन स्टोरेज, ठीक है। इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये इन्वॉल्व होता है किसमें बच्चे, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। इसका एग्जांपल लिख लो, इसका एग्जांपल लिख लो बच्चे। इसका एग्जांपल हो गया आपका मेज। इसका एग्जांपल क्या हो गया, मेज, ठीक है। एल्यूरोन लेयर, ठीक है। अब देखो एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है बच्चे स्टार्च प्रोटीन के स्टोरेज में। इसका एग्जांपल हो गया मेज, ठीक है। मेज में एल्यूरोन लेयर, क्लियर है। एल्यूरोन लेयर क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है एंडोस्पर्म का, ठीक है। ये एंडोस्पर्म का क्या है बच्चे, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, क्लियर है। आउटर मोस्ट लेयर होता है एंडोस्पर्म का। और ये कैसा होता है बच्चे, प्रोटीनेशियस, ठीक है। प्रोटीनेशियस होता है ये। इतना क्लियर है बच्चे, आपका कंफर्म हो गया इतना। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। ल्यूकोप्लास्ट में एक और लाइन लिख लो, ल्यूकोप्लास्ट में एक और लाइन लिख लो, ठीक है। एक और तरह का लिख लो ल्यूकोप्लास्ट में, ईशियो इलियोप्लास्ट, ठीक है। थर्ड क्या हो गया बच्चे इसका, थर्ड हो गया आपका इलियोप्लास्ट, ठीक है। क्या हो गया थर्ड आपका, इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट को हम लोग कभी क्या बोल देते हैं, ओलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ओलियोप्लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओलियो, ठीक है। यानी कि ये किससे रिलेटेड है, ऑयल, फैट, ठीक है। तो देखो बच्चे, इलियोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट ये इन्वॉल्व होता है आपका, इन्वॉल्व इन दी स्टोरेज ऑफ फैट। ये इन्वॉल्व होता है बच्चे स्टोरेज ऑफ फैट में, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखो, इन्वॉल्व इन दी स्टोरेज ऑफ फैट, इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चे आपका कैस्टर एंडोस्पर्म। क्या हो जाएगा बच्चे, कैस्टर एंडोस्पर्म, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपका, कैस्टर एंडोस्पर्म, ठीक है बच्चे। अब चलो, अब देखो हम लोग पीछे वाले पे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्रोमोप्लास्ट पे, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा आपका, क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा आपका कलर्ड प्लास्टिड्स, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया बच्चे, आपका कलर्ड प्लास्टिड्स हो गया, ठीक है। और इसका जो कलर होता है बच्चे, वो रेंज करता है फ्रॉम येलो टू रेडिश। कलर रेंजेस फ्रॉम कलर रेंजेस फ्रॉम, ठीक है, येलो टू रेडिश, ठीक है। येलो से रेडिश तक आपका कलर रेंज कर सकता है, किसमें, क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में आपका कलर जो होता है वो रेडिश हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है। जैसे कि मिर्चा है ना, मिर्चा पहले ग्रीन था, यानी कि उसमें क्लोरोप्लास्ट था। अब वो क्या हो गया, लाल हो गया। तो यानी कि अब वो क्या हो गया है, क्लोरोप्लास्ट चेंज हो चुका है किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। क्लियर है बच्चे। चलो अब देखो, पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कलर इज कैरोटीनॉइड्स। अब देखो पिगमेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है इस कलर के लिए, ठीक है। पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे इस कलर के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटीनॉइड्स। क्या बोल देंगे हम लोग इसको, कैरोटीनॉइड्स बोल देंगे, ठीक है। अब देखो, दे प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं बच्चे, दे प्रोवाइड कलर टू द दे प्रोवाइड कलर टू दी फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कराते हैं ये, विच विल, ठीक है, विच विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, जो कि अट्रैक्ट करते हैं बच्चे किसको,
इंसेक्ट्स को, विच विल अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड हेल्प, विच विल अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। और किस में हेल्प करते हैं बच्चे? ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। यानी कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है बच्चे, ये एक तरह का आपका कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो रेंज करता है येलो से रेडिश। जो पिगमेंट होता है इसका, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिनॉइड्स, ठीक है, पिगमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग? कैरोटिनॉइड्स, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है बच्चे कलर टू द फ्लावर्स, ठीक है, कलर प्रोवाइड करता है फ्लावर्स को, जो कि अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और हेल्प करता है बच्चे पॉलिनेशन में, ठीक है, क्लियर है इतना? एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। इट ऑल्सो प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स, ठीक है, ये बच्चे आपका फ्रूट को भी कलर प्रोवाइड कराता है। क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट को भी कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करेगा किसको? एनिमल्स को, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करेगा किसको बच्चे? एनिमल्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो हेल्प इन फूड डिस्पर्जल, और ये आपका फूड डिस्पर्जल में भी हेल्प करता है, ठीक है, फूड या फ्रूट लिख लेना यहाँ पे, डिस्पर्जल में भी आपका हेल्प करता है ये, ठीक है, एज वेल एज सीड डिस्पर्जल, फ्रूट डिस्पर्जल एज वेल एज सीड डिस्पर्जल, ठीक है बच्चे। अब इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, और ये जो होता है बच्चे, ये इन्वॉल्व होता है ये इन्वॉल्व इन दी सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, क्लियर है, ये इन्वॉल्व होता है लिपिड्स के सिंथेसिस में, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चे हम लोग क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, आप सभी जानते हो। तो आपका ये क्या है? आपका ये कलर्ड प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है बच्चे? कलर्ड प्लास्टिड है। ये आपका होता है ग्रीन इन कलर। किस कलर में होता है? ग्रीन इन कलर, ठीक है। अब प्रेजेंस देख लेते हैं। प्रेजेंस जो होता है, प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ठीक है, प्रेजेंस होता है इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, जो कि क्या है आपका? क्लोरोफिल, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा इसमें? क्लोरोफिल। एंड कैरोटीनॉइड्स आल्सो प्रेजेंट। और आपका बच्चे इसमें कैरोटीनॉइड्स भी प्रेजेंट होता है, कैरोटीनॉइड्स आल्सो प्रेजेंट, ठीक है। और ये जो प्लास्टिड है, इस फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड, ये प्लास्टिड कैसा है बच्चे? ये प्लास्टिड है आपका फोटोसिंथेटिक। ये प्लास्टिड कैसा है? फोटो सिंथेटिक प्लास्टिड है। इतना क्लियर हो गया सारे बच्चों को? किसी बच्चे को कोई डाउट आ रहा बच्चे समझ में? चलो अब मैं आप लोगों का थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया बच्चे, उसके बाद फिर मैं क्लोरोप्लास्ट शुरू कर देता हूँ आपका, ठीक है। इसके बाद फिर मैं आपका क्या शुरू कर दूंगा? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बच्चे। चलो अब देखो, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड करता है बच्चे क्लोरोप्लास्ट को, माइटोकॉन्ड्रिया को और न्यूक्लियस को, ठीक है। ये कंटेन करता है बच्चे डीएनए को। अगर हम लोग प्लास्टिड की बात करें बच्चे, तो प्लास्टिड टर्म किसने दिया था? हैकल ने दिया था प्लास्टिड टर्म, ठीक है। प्लास्टिड जो होते हैं बच्चे, वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जो कि आपका सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि आपका कैसा होते हैं? सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। और ये कंटेन करते हैं बच्चे डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, ठीक है। इट पॉजेज इन्वेलप, और इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? इन्वेलप, जो कि आपका दो मेम्ब्रेन का बना होता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे स्टोरेज में और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। प्लास्टिड कैसे बनता है? प्लास्टिड का प्रिकर्सर कौन है? प्रिकर्सर है प्लास्टिड का प्रोप्लास्टिड, क्लियर है। और देखो, प्लास्टिड भी आपका तीन तरह का होता है, ठीक है। प्रोप्लास्टिड से आपका तीन तरह के प्लास्टिड बनते हैं, 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड बनते हैं, ठीक है बच्चे। ये प्लास्टिड है, ठीक है, प्लाज्मिड मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया होगा, ठीक है, राइटिंग मिस्टेक हो गया, लेकिन ये क्या है? प्लास्टिड है, ठीक है। तीन तरह के प्लास्टिड बनते हैं आपके। पहला हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट, तीसरा हो गया बच्चे आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, इसके पास बच्चे एबिलिटी होती है कि वो बना सके
ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के पास एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा ल्यूकोप्लास्ट बना सके। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बच्चे, इसके पास एबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा आपका क्लोरोप्लास्ट बना सके, ठीक है। और जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं होती है कि वो क्रोमोप्लास्ट बना पाए, ठीक है। यानी कि ल्यूकोप्लास्ट से आपके ल्यूकोप्लास्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट से भी आपका क्लोरोप्लास्ट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में बन सकते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट नहीं बन सकता। इतना क्लियर है। और ये तीनों कैसे बनते हैं बच्चे? ये तीनों बनते हैं आपके प्रोप्लास्टिड से, ठीक है, फॉर्म फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, ठीक है। अब देखो, अलोंग विद दिस ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है बच्चे, वो आपका बना सकता है क्लोरोप्लास्ट को भी, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट किसको बना सकता है? क्लोरोप्लास्ट को भी बना सकता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट को भी बना सकता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसको बना सकता है? क्रोमोप्लास्ट को भी बना सकता है, ठीक है बच्चे। और साथ ही साथ ल्यूकोप्लास्ट जो है वो डायरेक्टली क्रोमोप्लास्ट को बना सकता है, ठीक है बच्चे। कोई दिक्कत किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? आ रही है बात समझ में? क्लियर है इतना सारे बच्चों को? और यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है बच्चे? आपका एक तरह का कलरलेस प्लास्टिड होता है, ठीक है। इसमें पिगमेंट जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये तीन तरह के होते हैं बच्चे। पहला हो गया आपका एमाइलोप्लास्ट, दूसरा हो गया आपका एल्यूरोप्लास्ट या फिर प्रोटियोप्लास्ट, और तीसरा हो गया बच्चे आपका इलियोप्लास्ट, ठीक है। इलियोप्लास्ट या फिर ओलियोप्लास्ट हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है। इलियोप्लास्ट या फिर ओलियोप्लास्ट। अब देखो, जो ल्यूकोप्लास्ट है, इसमें एमाइलोप्लास्ट इन्वॉल्व होता है बच्चे स्टार्च के स्टोरेज में। क्लियर है? एमाइलोप्लास्ट किसमें स्टार्च इसमें इन्वॉल्व होता है? स्टार्च के स्टोरेज में। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका पोटैटो ट्यूबर्स, ठीक है, व्हीट ग्रेन्स हो गया बच्चे। और जो एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरोप्लास्ट यानी कि प्रोटियोप्लास्ट, ये किस में इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व होता है बच्चे स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स के स्टोरेज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो गया बच्चे आपका मेज, ठीक है। मेज में एल्यूरोन लेयर, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म क्या होगा आपका? प्रोटीनेशियस। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है एंडोस्पर्म का, वो कैसा होता है बच्चे? प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें इलियोप्लास्ट का, देखो ओलियोप्लास्ट यानी कि ऑयल से रिलेटेड फैटी सब्सटेंस, ठीक है, तो इन्वॉल्व होता है बच्चे स्टोरेज ऑफ फैट, ओलियोप्लास्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? कैस्टर हो जाएगा, ठीक है, कैस्टर एंडोस्पर्म, ठीक है। अब देखो, अब आपका मैं बता देता हूँ इसके बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। क्रोमोप्लास्ट का मैंने आपको बता दिया था, ये आपका होता है कलर्ड प्लास्टिड। और ये कलर रेंज करता है बच्चे येलो से रेडिश तक, ठीक है। येलो येलो से आपका रेडिश तक कलर जो है वो रेंज करता है, ठीक है। अब देखो, अगर पिगमेंट की बात करें हम लोग यहाँ पे, अगर पिगमेंट की बात करें तो आपका इसमें प्रेजेंट होता है बच्चे कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? कैरोटीनॉइड्स। और ये जो होता है ये प्रोवाइड करता है कलर को। कैरोटीनॉइड जो होता है वो प्रोवाइड करता है कलर को टू द फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड कराता है कैरोटीनॉइड, ठीक है। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट जो होता है बच्चे, वो कलर प्रोड्यूस कराता है फ्लावर को, जिसकी वजह से इंसेक्ट क्या करते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, और हेल्प होता है फिर पॉलिनेशन में, ठीक है। ऐसे ही जो फ्रूट है बच्चे, फ्रूट को भी कलर प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट। इसकी वजह से अट्रैक्ट होते हैं एनिमल्स, ठीक है, क्योंकि फूड डिस्पर्जल एज वेल एज सीड डिस्पर्जल का काम करते हैं, ठीक है। और ये इन्वॉल्व होता है बच्चे सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट किसमें इन्वॉल्व होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चे, ये कलर्ड प्लास्टिड है। जो आपका बच्चे क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है? आपका कलर्ड प्लास्टिड है, ठीक है। ये होता है आपका ग्रीन इन कलर, ठीक है। ये कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ठीक है। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स क्या होंगे? इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब प्लास्टिड जो होता है ये फोटोसिंथेटिकली होता है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ही बेहतरीन। अब आगे चलते हैं हम लोग। इतना तो आपको समझ में आ गया है जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं बच्चे।
अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो टर्म है वो किसने दिया था? शिम्फर ने। ठीक है, ये किसने दिया था बच्चे? शिम्फर ने। ठीक है, दूसरी चीज लिख लो, पहला चीज लिख लो इसमें शेप। जो क्लोरोप्लास्ट का शेप है वो देख लेते हैं हम लोग। शेप जो होता है बच्चे इसका, इन द केस ऑफ लोअर प्लांट्स, ठीक है, जो लोअर प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स कैसे हो गए, कौन से प्लांट्स हो गए? जैसे कि आपका हो गया एल्गी, इन द केस ऑफ एल्गी। ठीक है, और स्पेशली किसमें? स्पेशली बच्चे, स्पेशली ग्रीन एल्गी, स्पेशली किसमें? ग्रीन एल्गी में। ठीक है, ग्रीन एल्गी में देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन होता है शेप में। ठीक है, स्पेशली इन ग्रीन एल्गी, ये वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा होता है बच्चे शेप में। ठीक है, ग्रेट वेरिएशन इन शेप, ग्रेट वेरिएशन इन शेप, क्लियर है? अब देखो, अगर हम लोग स्पाइरोगायरा की बात करें, ठीक है, अब इसमें ग्रीन एल्गी में, ठीक है, एल्गी में हम लोग अगर बात करें बच्चे, एल्गी में अगर हम लोग बात करें इसका, स्पाइरोगायरा का, ठीक है, इन स्पाइरो गायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा में क्या होगा? रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, इसमें कैसा पाया जाता है? रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। ठीक है, रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चे, और ये कैसा होता है? ये आपका ट्विस्टेड होता है। रिबन शेप क्लोरोप्लास्ट होता है और कैसा होता है बच्चे? ये ट्विस्टेड होता है। ठीक है, और अब देखो, अगर हम लोग क्लमाइडोमोनास की बात करें, इन क्लमाइडोमोनास, ठीक है, इन क्लमाइडोमोनास, अगर क्लमाइडोमोनास की बात करें बच्चे, तो इसमें आपका कप शेप्ड होता है, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग यूलोथ्रिक्स की बात करें, अगर हम लोग यूलोथ्रिक्स की बात करें, तो यूलोथ्रिक्स में बच्चे आपका कॉलर शेप्ड होता है। यूलोथ्रिक्स में कैसा होता है? कॉलर शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है प्रेजेंट। ठीक है, और अगर बच्चे हम लोग, ठीक है, अगर हम लोग इन जिग्निमा का बात करें, ठीक है, जिग्निमा की अगर बात करें, तो आपका ये होगा, आपका स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिग्निमा में कैसा प्रेजेंट होता है? स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट। अगर बच्चे हम लोग ऊडोगोनियम की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें? ऊडोगोनियम की बात करें, तो इसमें बच्चे आपका रेटिकुलेट क्या होता है? इसमें आपका रेटिकुलेट शेप्ड होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कैसा होता है बच्चे? रेटिकुलेट शेप्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ रहा समझ में आप लोगों को? अब देखो बच्चे, अगर हम लोग बात करें इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, अगर हायर प्लांट्स के केस में बात करें, अगर हम लोग हायर प्लांट्स में बात करें बच्चे, तो जो शेप होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, जो शेप होता है बच्चे, वो आपका स्फिरवाइड भी हो सकता है, स्फिरवाइड भी हो सकता है, ओवाइड भी हो सकता है बच्चे, और आपका डिस्क शेप भी हो सकता है, डिस्क शेप भी हो सकता है, और साथ ही साथ आपका बच्चे लेंस शेप भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लेंस शेप। जो इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है बच्चे, जरा बताओ कमेंट बॉक्स पे, इसमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? इसमें से जो मोस्ट कॉमन है बच्चे वो है आपका लेंस शेप। ठीक है, ये क्या है आपका? लेंस शेप जो होता है वो मोस्ट कॉमन शेप होता है। लेंस शेप क्या होता है बच्चे? मोस्ट कॉमन शेप होता है। ठीक है, अगर बच्चे हम लोग डायमेंशन की बात करें, ठीक है, डायमेंशन, डायमेंशन की बात करें ऑफ क्लोरोप्लास्ट, डायमेंशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डायमेंशन में अगर लेंथ की बात करते हैं, तो लेंथ जो होता है बच्चे वो 5 to 10 माइक्रोमीटर हो सकता है। लेंथ कितना हो सकता है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन जो विड्थ होता है बच्चे, लेकिन जो विड्थ होता है वो 2 to 4
माइक्रोमीटर होता है। विड्थ कितना होता है? 2 to 4 माइक्रोमीटर। इतना क्लियर हो गया बच्चे आप लोगों का? इतना क्लियर है? किसी को कोई भी दिक्कत? जल्दी बताओ, किसी को कोई भी दिक्कत हो आप प्लीज मुझसे शेयर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चे, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग अब शुरू करते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हम लोग फोटोसिंथेटिक apparatus भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक apparatus। ठीक है। अब देखो मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। पहले बना देता हूँ फिर मैं बोलूंगा। ठीक है बच्चे, पहले मैं बना देता हूँ फिर बोलूंगा। फिगर समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? फिगर समझ में आ रहा है? ठीक है, ये समझ में आ गया बच्चे? अब मैं चलो इसमें राइबोसोम बना देता हूँ। ठीक है, राइबोसोम भी दिखा देता हूँ मैं। इस तरह का राइबोसोम मैंने बना दिया। ये क्या हो गया आपका? राइबोसोम। ठीक है, ये मैंने आपका राइबोसोम दिखा दिया। ये राइबोसोम बिखरे हुए हैं। ठीक है, राइबोसोम को भी मैंने ग्रीन कलर से दिखा दिया है। ठीक है, अब मैं जेनेटिक मटेरियल बना देता हूँ यहाँ पे। ये जेनेटिक मटेरियल बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, ये डीएनए मैंने बना दिया है। चलो अभी मैं बताता हूँ आप सभी को, अभी सभी कुछ बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं बना देता हूँ फिर बोलूंगा। ठीक है, इस पे लेबलिंग वगैरह कर दूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। आउटर मेम्ब्रेन बना दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चे? ऊपर वाला, सबसे जो ऊपर वाला लेयर है ये क्या हो गया आपका? ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा बच्चे आपका? ये हो गया आपका इनर लेयर। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन हो गया ना बच्चे आपका। तो आपका डबल मेम्ब्रेन सिस्टम क्लियर है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, और ये किसके बने होते हैं आप सभी जानते हो? ये जो मेम्ब्रेन होते हैं वो किसके बने होते हैं? लिपिड बाई लेयर। ठीक है, लिपिड बाई लेयर प्लस प्रोटीन्स के। ठीक है, किसके बने होते हैं? लिपिड बाई लेयर प्लस प्रोटीन्स के। अब मैंने यहाँ पे बना दिया बच्चे आपका पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। अब यहाँ पे क्या बना दूंगा मैं?
पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका डीएनए। ये क्या हो गया आपका डीएनए। ठीक है, जो मैंने रेड से दिखाया था वो क्या हो गया आपका डीएनए हो गया। ठीक है, इधर मैंने इसको बना दिया, ये हो गया आपका राइबोसोम। इधर मैंने बोल दिया इसको, ये हो गया आपका राइबोसोम। कैसा राइबोसोम होता है ये? 70S टाइप। ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम होता है। ठीक है बच्चे, अब देखो जो रेड से मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ठीक है, एक एक तो मैंने वो बना दिया था, एक मैं ये दिखा देता हूँ। ये क्या है आपका लिपिड ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये मैं बना रहा हूँ लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है बच्चे, ये मैंने क्या बना दिया आपका लिपिड ड्रॉपलेट्स बना दिया। ठीक है, राइबोसोम तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये हो गया बच्चे आपका स्टार्च ग्रैन्यूल। ये क्या हो गया आपका स्टार्च ग्रैन्यूल। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये हो गया आपका स्टार्च ग्रैन्यूल। ठीक है, अब देखो बच्चे, आपका इसमें जो अंदर की तरफ पार्ट है, ये जो इनर पार्ट है, ठीक है, इनर जो पार्ट है, इसमें आपका स्पेस प्रेजेंट होता है। इस इनर पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्पेस प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इन ग्रैना थैलेक्वाइड। स्पेस प्रेजेंट इन ग्रैना थैलेक्वाइड। क्लियर है बच्चे? स्पेस प्रेजेंट इन ग्रैना थैलेक्वाइड्स। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये जो स्पेस प्रेजेंट है ग्रैना थैलेक्वाइड में, इसको हम लोग बोल देते हैं बच्चे लॉक्यूलस। इसको क्या बोल दोगे आप लोग? लॉक्यूलस बोल दोगे। क्लियर है? तो स्पेस प्रेजेंट इन ग्राना थैलेक्वाइड, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? लॉक्यूलस बोल देंगे। अब ग्राना क्या होता है पहले ये देख लो। ग्राना क्या होता है बच्चे पहले ये देख लो। देखो, अगर हम लोग इस पूरे की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग इस पूरे की बात करें तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका एक ग्रैनम। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? आपका ग्रैनम बोल देंगे। ठीक है, इसमें बच्चे आपके ये जो ग्रैनम होता है, इसमें मेडअप ऑफ 20 to 50 थैलेक्वाइड डिस्क। ठीक है, ये आपका 20 से 50 थैलेक्वाइड डिस्क के बने होते हैं। ठीक है, 20 से 50 आपके ये थैलेक्वाइड डिस्क के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये तो ग्रैनम मैंने बना दिया, लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बच्चे आपका ग्रैना थैलेक्वाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ग्रैना थैलेक्वाइड। ठीक है, लेकिन आप इसको क्या बोलोगे? ठीक है, इस बड़े वाले को क्या बोलोगे? इस बड़े वाला जो है, इसको आप बोल दोगे स्ट्रोमा थैलेक्वाइड। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे आप लोग? इसको क्या बोल दोगे आप लोग? स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा में है ना, ये देखो स्ट्रोमा की तरफ है, तो ये क्या बोल देंगे हम लोग? स्ट्रोमा थैलेक्वाइड। ठीक है, स्ट्रोमा थैलेक्वाइड बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देंगे हम लोग इसको? स्ट्रोमल लैमेली। इसको और क्या बोल सकते हैं हम लोग? स्ट्रोमल लैमेली बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको बच्चे? इसको हम लोग बोल सकते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन्स। इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चे फ्रेट मेम्ब्रेन्स। ठीक है, स्ट्रोमल लैमली या फिर फ्रेट मेम्ब्रेन्स। इतना क्लियर है बच्चे आप लोगों का? ठीक है, अब देखो, ये दोनों मिल करके ग्राना थैलेक्वाइड और स्ट्रोमा थैलेक्वाइड, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं आपका थैलेक्वाइड। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? आपका थैलेक्वाइड बना लेते हैं। ठीक है बच्चे, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं बच्चे? थैलेक्वाइड। ठीक है, अब देखो, अब आपका जो स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, स्पेस जो प्रेजेंट है, ये जो स्पेस है बच्चे, इस स्पेस को आप लोग क्या बोलोगे? इस स्पेस को हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, इस स्पेस को हम लोग बोल देते हैं बच्चे, ठीक है, इस स्पेस को बोल देते हैं फ्रेट चैनल्स। ठीक है, इस स्पेस को क्या बोल दोगे आप लोग? फ्रेट चैनल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? फ्रेट चैनल्स, जो स्पेस प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, और आपका ये क्या हो गया? आपका स्टोमा थैलेक्वाइड हो गया एक तरह से। ठीक है, अब ध्यान से सुनो एक चीज, मैं आप लोग नोट कर लो। ठीक है, मैं आप लोग एक चीज ध्यान से बता देता हूं। ये जो आपका स्टोमा थैलेक्वाइड है, या स्टोमल लैमली है, या फिर फ्रेट मेम्ब्रेन है, इसमें आपका बच्चे पीएस सेकेंड क्या हो गया आपका? 680।
ठीक है, यानी कि P680 हो गया आपका। ठीक है, ये जो होता है प्लस NADP रिडक्टेज, प्लस क्या हो गया बच्चे आपका NADP रिडक्टेज। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके इसमें एब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लस NADP रिडक्टेज ये क्या होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं स्ट्रोमल थैलेक्वाइड में, इतना हमेशा ध्यान रखना। क्लियर है इतना? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा समझ में? क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा ये डीएनए कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड तो मैंने बता दिया। ठीक है, डीएनए कैसा होता है बच्चे? ये डीएनए ये डबल स्टैंडर्ड होता है और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। ठीक है, डीएनए। और ये जो रीजन है, ठीक है, ये जो ग्राउंड रीजन है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चे? इसको हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, इसको क्या बोल दोगे आप लोग? स्ट्रोमा बोल दोगे। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चे आप लोगों का? इसको क्या बोलोगे आप लोग? स्ट्रोमा। जैसे आप लोग उसमें साइटोप्लाज्म बोल देते हो ना, इसमें हम लोग क्या बोल देंगे? स्ट्रोमा। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन का ये जो होता है बच्चे हाई परमिएबिलिटी होता है इसका। ठीक है, इसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई होती है ड्यू टू द लार्ज पोर साइज चैनल्स एंड दीज चैनल्स आर कॉल्ड एज पोरिन्स। ठीक है, इसमें आपके चैनल्स पाए जाते हैं, चैनल्स पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? पोरिन्स। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी परमिएबिलिटी, इसकी परमिएबिलिटी हाई होती है। ठीक है बच्चे, इसकी परमिएबिलिटी हाई होती है। और इनर जो मेम्ब्रेन होता है बच्चे, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में आपका पोरिन्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इनर मेम्ब्रेन में आपका पोरिन्स क्या होते हैं बच्चे? एब्सेंट होते हैं। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन क्या होगा आपका? इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चे? सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर है बच्चे? अब देखो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं। जो इनर पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वो बना होता है दो पोर्शन का, स्ट्रोमा प्लस थैलेक्वाइड। ठीक है, स्ट्रोमा जो होता है वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का होता है। ठीक है, ये किसका बना होता है स्ट्रोमा? ये स्ट्रोमा जो होता है बच्चे, ये जो स्ट्रोमा है ये किसका बना होता है? ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का बना होता है। ये किसका बना होता है? प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का बना होता है। क्लियर है? और जो थैलेक्वाइड है बच्चे, वो कंसिस्ट होता है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का। थैलेक्वाइड किसका कंसिस्ट होता है? ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर से कंसिस्ट होता है। ठीक है, थैलेक्वाइड जो होता है बच्चे, इसमें नंबर ऑफ ग्राना रेंजेस फ्रॉम, ठीक है, बता चुका हूं आपको कि कितने होते हैं, 20 to 50 एक तरह से। ठीक है, थैलेक्वाइड। और मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ठीक है, थैलेक्वाइड आर द साइट फॉर द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, ये सभी जानते हैं। और स्ट्रोमा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक तरह से मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चे? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में, मैंने आपको बता दिया था। और इसमें एंजाइम्स बहुत ही ज़्यादा एबुंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये कंटेन करता है रुबिस्को। ठीक है, और नेचर जो होता है प्लास्टिड का या फिर क्लोरोप्लास्ट का बच्चे, वो सेमी ऑटोनॉमस होता है, और ये बिलीव टू बी अ बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरियल एंडोसिम्बायोंट बोल देते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है ग्रैनल और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, अब बात आती है आपकी, अगर क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, अगर ध्यान से सुनो, अगर क्लोरोप्लास्ट में बच्चे, ठीक है, ग्रैना क्या है? अगर क्लोरोप्लास्ट में आपका ग्रैना प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको? ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, अगर क्लोरोप्लास्ट में बच्चे आपका ग्रैना एब्सेंट है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोल देंगे हम लोग इसको? ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये जो होता है बच्चे ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ये आपको ब्रायो में मिल जाएगा, टेरिडो में मिल जाएगा, ठीक है, जिम्नो में मिल जाएगा, और एनजीओ में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ए ग्रैनल होता है ये आपको मिलेगा ग्रीन एल्गी में। इसमें मिलेगा ग्रीन एल्गी में। ठीक है बच्चे, और एंजियोस्पर्मिक अगर प्लांट की बात करें, जैसे कि आपका C4 लीफ हो गया, ठीक है, C4 में भी आपको यही मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ BSC, बंडल शीट सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है,
और बीएससी में क्या होता है बच्चे, ये ए ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट हैव ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है बच्चे? चलो थैंक यू सो मच बच्चों आज का इतना साथ देने के लिए, ठीक है। और आगे का क्लोरोप्लास्ट का पोर्शन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग कई सारी चीज़ें पढ़ेंगे और आप सभी चीज़ों को अच्छे से एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनो बच्चों, मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिए। मेरा कोड है MD100। इसको यूज़ करो बच्चे, आपको श्योरली 10% क्या होगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिए। क्लियर है? चलो गुड बाय बच्चों, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट, गुड नाइट।